जगन्नाथ मिश्रा की मानसा सही पाक मानसा नहीं थी, जिसके कारण ये जो है भू सर्वेक्षण नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश कुमार भू सर्वेक्षण करा रहे हैं। इनके पूर्व का कार्यक्रम जो है, पूर्व का जितने भी सफलीभूत योजना है सफल हुए हैं, तो ये भू सर्वेक्षण लगता है कि बिहार का ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भू सर्वेक्षण कराएंगे। और भू सर्वेक्षण जब होगा बिहार का, तो बिहार में जो बेनामी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति लोगों के बीच में है। जिस धरती पर अंडा गिरा या बच्चा गिरा, वो धरती कहाँ गया, कौन किसी के पास जो लोग गैर मजरूआ जमीन पर रह रहा था, तो वहाँ से जानवरों के जैसे उसको भगाया जा रहा था, बिल्कुल मार पीट के, आग लगा करके। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा बिहार में जो ज़मीनी सर्वे वाला भी काम चल रहा है, बिहार सरकार करा रही है। तो इस मुद्दा पर बात करने के लिए सिविल कोर्ट के एडवोकेट व्यास माझी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ज़मीनी सर्वे सरकार करा रही है, ये कितना कामयाब हो पाएगा और कितना कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सर, आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महानायक टीवी वाले, और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूं, ताकि आपके दर्शक जो है देखते रहें और आपको सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो बिहार सरकार ज़मीन की जो सर्वे करा रही है, जी जी, तो सर इस ज़मीन के सर्वे में एक क्या कामयाब हो पाएगा? देखिए, ये ज़मीन का सर्वे जो चल रहा है, ये सरकार की अपनी नीति है। तो सरकार जो अपनी नीति लागू करने के लिए पूरे बिहार में सारे कर्मचारियों को सक्षम बना करके और ब्लॉक स्तर पर भेज चुकी है, ये भू सर्वेक्षण जो है बिहार में अंतिम बार 85-86 में भू सर्वेक्षण हुआ था। तो 85-86 में भू सर्वेक्षण जब हुआ था, तो पटना ज़िला जो है, पटना ज़िला में जो टाल क्षेत्र है, इस टाल क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं हो पाया। और जितने भी बिहार के टाल क्षेत्र थे, उस टाल क्षेत्र में सर्वेक्षण नहीं हो पाया। इसलिए 85-86 वाला भू सर्वेक्षण जो है, ये परिपूर्ण नहीं हो पाया। तो उस समय जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ मिश्रा की मानसा सही पाक मानसा नहीं थी, जिसके कारण ये जो है भू सर्वेक्षण नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश कुमार भू सर्वेक्षण करा रहे हैं। इनके पूर्व का कार्यक्रम जो है, पूर्व का जितने भी सफलीभूत योजना है सफल हुए हैं, तो ये भू सर्वेक्षण लगता है कि बिहार का ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भू सर्वेक्षण कराएंगे। और भू सर्वेक्षण जब होगा बिहार का, तो बिहार में जो बेनामी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति लोगों के बीच में है। पहले के जो ज़मींदार थे, वो ज़मींदार जो है अपने प्यादों के नाम पर ज़मीन ले करके और अपने पास रखे, उसको दिए नहीं। तो वो जो है प्यादा, आज के डेट में उसके वंशज जो होंगे, उस वंशज को वो ज़मीन मिलेगी। इसलिए नीतीश कुमार को मैं जो है इस कार्यक्रम के लिए, इस भू सर्वेक्षण के लिए मैं बधाई ही नहीं, बहुत ही बड़ा बिहार के लिए एक उपहार स्वरूप हम समझ रहे हैं कि हमको भू सर्वेक्षण जो है उपहार के रूप में हमको बिहार में मिला है, ताकि जो गरीबों के पास जो है ज़मीनें नहीं हैं, जो नदी नालों के किनारे घर बना करके बसे हुए हैं, पोखर तालाब के पीछे जो घर बना करके बसे हुए हैं, गैर मजरूबा ज़मीन जो है पड़ी हुई है, इस सारे ज़मीन जो है कब्ज़ा मुक्त जब हो जाएंगे, तो सारे गरीबों के पास जो है कुछ ज़मीन आ जाएगी। ये सर्वेक्षण से भू सर्वेक्षण जो है, इसमें हमको यही लगता है कि गरीबों को कम से कम
घर बनाने का, बसेरा बसने का अस्थायी रूप से सरकार की तरफ से जगह मिल जाएगी। इसलिए भू सर्वेक्षण सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। और नीतीश कुमार को मैं लाख लाख बार बधाई यहीं पर दूंगा। सर देखिए, जो व्यक्ति, जो लोग आज से कई साल पीछे, कई 100 साल पीछे जो SC ST समाज के लोग जी, अपना जमीन किसी के पास में गिरवी रख दिए, हाँ जी जी। उनके पास में आज भी कागज है, लेकिन डर की वजह से वो उस पर कब्जा करने नहीं जा रहे हैं, कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो जमीन उनको कैसे मिलेगा? देखिए, उस जमीन के लिए सरकार जो है अलर्ट है, सरकार अलर्ट है। और वो ज़मीन जो है सरकार अपने कब्जे में लेगी, और कब्जे में ले करके उस ज़मीन को पुनः जिसके नाम से पट्टा होगा उसके नाम से फिर रिक्वायर करेगी, रिक्वायर करके ज़मीन को उसको मुहैया कराएगी। प्रशासन फोर्स के साथ भी व्यवस्था करेगी, उसको जो है ना भूमि जो है उसको योगदान में दिया जाए। बहुत लोग बोल रहे हैं सर, ये क्या जो सिस्टम है नीतीश कुमार अभी चला रहे हैं, जो मुहिम नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, वो कामयाब होने वाला नहीं है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, उनकी मंशा ये है, जो लोग कह रहे हैं उनकी मंशा ये है कि ये भू सर्वेक्षण न हो। भू सर्वेक्षण न हो तब जो है हमारी बेनामी संपत्ति हमारे पास सुरक्षित रहेगी। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं जिनके पास बेनामी संपत्ति है, वही लोग ये बात कह रहे हैं कि सर्वेक्षण संपूर्ण नहीं हो पाएगी, ये आधे रास्ते में ही भटक जाएगी या सरकार गिर जाएगी। तो हो सकता है कि जब सबसे ज़्यादा लर्नेड लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा भूमि वाले लोग जो हैं उसी सरकार में के अंदर में हो, और हो सकता है कि सरकार गिरा दे, इसलिए जो है भू सर्वेक्षण आधे रास्ते में ही खटास में पड़ जाएगी। यानी पहले से लोग एक्वायर मतलब कर रहा है, हाँ, कि इसको मतलब गिरा दें। हाँ हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है, मे भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का ये प्लान जो है, भू सर्वेक्षण वाला प्लान जो है, ये गरीबों के लिए समझिए कि बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं सर कि किसी के पास में रहने, मतलब एक झोपड़ी रखने के लिए ज़मीन नहीं है, और किसी के पास में इतना अर्थात ज़मीन है कि समझ सकते हैं अनगिनत। ये ज़मीन जो है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो मैं एक थॉट देता हूँ, एक विचार देता हूँ, उस व्यक्ति से मैं पूछता हूँ, कहता है कि वो कहता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है। हमने कहा कि आपने कभी सोचा इस बात के लिए कि जिस धरती पर अंडा गिरा, जिस धरती पर बच्चा गिरा, वो धरती कहाँ गया? जिस धरती पर अंडा गिरा या बच्चा गिरा, वो धरती कहाँ गया? कौन लोग खा गए? वो धरती का हड़प कौन किया? किसने गमन कर लिया? किसने घोटाला किया कि ये जो है धरती उसके पास नहीं है? वो जो है बंजारा की तरह पूरे देश में भटक भटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। तो वो व्यक्ति जब तक सोचेगा नहीं कि हमारी गिरी हुई जिस धरती पर मेरा सर गिरा, वो धरती कहाँ है, वो ही खोजेगा, तभी जा कर के उसकी कल्याण हो पाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इस मुहिम के लिए, इस काम के लिए सबसे पहले जो है पढ़ना लिखना ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करेगा, एजुकेशन प्राप्त करेगा, डिग्री डिप्लोमा होगी, उसके पास बुद्धि विवेक होगी, तब जा कर के इस चीज़ को खोजेगा। और नहीं तो अनपढ़ गंवार जो है पूर्वजों से बनाए हुए लोग हैं, आज भी अनपढ़ गंवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी शिक्षा की परियोजना देश में चल रही है, ये अनपढ़ गंवार बनाने की ये मशीन है और हथियार है। वो लोग आज पूरे देश में लागू करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के मजलूम लोग जो हैं, मजदूर लोग हैं, उसको गुलाम बनाया जाए, इनके प्रकार गुलाम बना करके रखा जाए, ताकि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे और ये गुलामों को एहसास न हो कि इसके धन संपत्ति हम हड़पे हुए हैं। इसीलिए ये भू सर्वेक्षण का वो लोग विरोध कर रहे हैं, और उसको जो है भारत में शिक्षा दीक्षा को चौपट के रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। SC ST समाज के लोग हैं, किसी के पास जो लोग गैर मजरूआ ज़मीन पर रह रहा था,
हाँ। तो वहाँ से जानवरों के जैसे उसको भगाया जा रहा था, बिल्कुल, मार बिल्कुल। पीट के, आग लगा करके। हाँ, तो क्या लगता है हर चीज को पर्दाफाश अब होने वाला है? देखिए उसकी भी पर्दाफाश होगी। आग लगा करके जानवर की तरह चहेटा जाता है। कौन से लोगों को चहेटा जाता है? ऐसे एसटी ओबीसी यदि अपने आप को जानवर समझेगा, ऐसे एसटी ओबीसी अपने आप को जानवर समझेगा, उसी को लोग जानवर की तरह से हटता है। एससी एसटी ओबीसी जो अपने आप को एकदम बिल्कुल पढ़ लिख करके लड़ने के लिए काबिल है। अरे जो पढ़ेगा लिखेगा वही ना लड़ेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा वही ना खड़ा होकर के लड़ेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो तो बिल्कुल जानवर है ही है। जो लोग डर की वजह से घर से नहीं निकल रहे हैं, उनका जमीन आज भी कोर्ट में नाम उनका दादा परदादा का बोल रहा है, लेकिन डर की वजह से लोग नहीं निकल रहा है, उन लोगों का क्या बोलिएगा? अरे डर उसको निकालना पड़ेगा। इस धरती पर कोई अपने माँ की गर्भ से कोई बाघ पैदा नहीं हुआ है, सब इंसान पैदा हुआ है और इंसान ही भगवान होता है। भगवान कहीं मिट्टी के मूर्त में और पत्थर के सूरत में जब खोज करोगे तो तुम जो है नालायक और चौपट और नादान बन जाओगे। इसलिए मिट्टी के मूर्त और पत्थर के सूरत में भगवान मत खोजो। भगवान खोजना है तो एजुकेशन पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, और विद्वान बन जाओगे तो अपने आप में जो है महान बन जाओगे। देश के लिए करोगे, अपने बाल बच्चों के लिए करोगे और पूरे भारतवर्ष के लिए करोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं साथियों, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अभी जो मुहिम चलाए हुए हैं कि जो भी अभी जो ज़मीन के सर्वे चल रहा है, तो जितना भी लोग ऐसे समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा ज़मीन पहले था, मेरा दादा परदादा का नाम कोर्ट में बोल रहा है, लेकिन डर की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं, तो उनको घर से निकलना पड़ेगा, कोर्ट तक पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पर लगातार जितना एडवोकेट लोग एकदम लगातार तैयार है उनके भूमि दिलवाने के लिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी मुहिम चलाए हुए हैं। तो पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।